और अब बात करते हैं गोरखपुर की, जहां गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात और 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास, सीएम योगी कहते नजर आए। तो देखिए, आपको बता दें कि सीएम योगी ने यहां पर यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, लोगों का नजरिया बदल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दरअसल गोरखपुर में मौजूद रहे और यहीं पर उन्होंने कई बड़ी सौगातें दी और इसी दौरान, कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, लोगों का नजरिया बदल रहा है। अपने संबोधन के दौरान इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आए। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से एक के बाद एक कार्रवाइयां हो रही हैं, उनका भी जिक्र अपने संबोधन में सीएम योगी की तरफ से किया गया और एक बार फिर से सीएम योगी ने माफियाओं को कड़ा संदेश दिया। उत्तर प्रदेश को लेकर अभी जिस तरह की कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की पहले के मुकाबले, और आज उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातों का जिक्र यहां पर किया और जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं उनका जिक्र करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, लोगों का नजरिया बदल रहा है। और देखिए, सुबह सवेरे की तस्वीर आपको याद होगी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं तो जनता दर्शन भी करते नजर आए और फिर बड़ी सौगात यहां पर उन्होंने जनता को दी है। रामगढ़ ताल की तर्ज पर इको टूरिज्म का नया केंद्र भी बना है और इसी के साथ सीएम योगी ने गोरखपुर में चिलुआ ताल के पर्यटन विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया और इको टूरिज्म केंद्र में 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट और वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा भी होगी। तो वहीं डीके शिव कुमार कर्नाटक के सीएम बने हैं। संविधान हाथ में लेकर शपथ ली। जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री बने। सिद्धारमैया के बेटे समेत 12 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। डीके शिव कुमार ने बुधवार को बेंगलुरु के लोक भवन में कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान वे हाथ में संविधान रखे हुए थे। उन्हें 30 मई को कांग्रेस विधायक दल का नेता भी चुना गया था। जी परमेश्वर ने नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। इस दौरान इनके अलावा 12 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें पूर्व सीएम सिद्धारमैया के एमएलसी बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया भी शामिल हैं। आपको बता दें कि शिव कुमार सिद्धारमैया की जगह राज्य की कमान संभालेंगे। सिद्धारमैया ने 28 मई को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और किस तरीके से देखिए 20 मई 2023 से 28 मई 2026 तक वो सीएम रहे। उधर किस तरीके से बीके हरिप्रसाद कर्नाटक कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है, शुभकामनाएं दी और लिखा, केंद्र के सहयोग का भरोसा देते हुए नजर आए। लिखते हैं कि जनता की भलाई के लिए हम मिलकर काम करेंगे। तो कल शपथ ग्रहण हुआ और फिर प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी। तो देखिए, शिव कुमार कर्नाटक के 34वें अब सीएम बने हैं। जी परमेश्वर डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार ने हाल ही में कर्नाटक के 34वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इससे राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और पूर्ववर्ती सिद्धारमैया के साथ इस पद के लिए चल रहा उनका लंबा संघर्ष औपचारिक तौर पर खत्म हो गया है। शिव कुमार के साथ 13 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। पूर्व गृह मंत्री जी परमेश्वर को नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र को भी मंत्री पद मिला है। शिव कुमार ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद छात्रों के लिए मुफ्त बस पास और 10,000 भारत जोड़ो युवा संघों का गठन और निजी रोजगार एक्सचेंज की स्थापना सहित कई पहलों की यहां पर घोषणा भी की है। वो कालिका समुदाय के शिव कुमार को विगत 30 मई को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया था और अब उसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ले चुके हैं। केंद्र कैबिनेट ने 6 बड़े फैसले लिए। केंद्र कैबिनेट ने 39,290 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 10,000 करोड़ का एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होगा। एटीएफ की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के चलते फंड बनाने की घोषणा भी यहां पर की गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए भी अहम फैसले लिए गए हैं। कल ही देखिए मीटिंग हुई, क्षेत्र में पुराने वाहनों को रिप्लेस करने के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। रंजना, तो 16,000 बसों और 2 लाख ट्रकों को भी बदला जाएगा। ओडिशा तटवर्ती राजमार्ग की बात करें, रामेश्वर, कोणार्क, पारादीप को भी मंजूरी दी गई है। बिहार, तेलंगाना और एमपी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
तो देखिए, केंद्र कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने की दिशा में बुधवार को बड़ा फैसला लिया गया और इसके तहत दिल्ली एनसीआर में रजिस्टर्ड पुरानी ट्रकों और बसों को हटाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। तो 9,585 करोड़ रुपए की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। तो कई अहम फैसले देखिए यहाँ पर लिए गए हैं इस मीटिंग के दौरान ही, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन फैसलों के मुताबिक अगर आप देखें, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा को लेकर अहम फैसला लिया गया है, और जिस तरह की तस्वीर वायु प्रदूषण को लेकर है उस पर भी नियंत्रण के लिए एनसीआर से पुराने ट्रक और बस हटाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट, विधानसभा स्पीकर ने बागी गुट को मंजूरी दी। और आपको बताएं कि ऋतव्रत बनर्जी बंगाल के विपक्ष के अब नेता होंगे और ऐसे में ऋतव्रत को टीएमसी के 60 विधायकों का समर्थन मिला है। आपको बता दें कि ऋतव्रत बनर्जी बोले कि हम भी असली टीएमसी हैं। रंजना, बिल्कुल, और अब देखिए उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल देखिए, जो पश्चिम बंगाल में इस वक्त टीएमसी की जो करारी हार हुई, उसके बाद एक जो अंदरूनी बगावत है वो एक निर्णायक मोड़ पर जा पहुंची। कल पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में 58 असंतुष्ट विधायकों ने एकजुट होकर विधानसभा स्पीकर को एक लिखित पत्र सौंपा। उन्होंने इस पत्र में अपना नेता प्रतिपक्ष और विधायक दल का नेता उनको ऋतव्रत को माना। स्पीकर ने इस दावे को भी स्वीकार किया।